अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू प्लस जमात नवूम मजमून तारीख और सियासियात। सबक नंबर 8 सनत और तिजारत। इस सबक में हमने देखा कि भारत की सनतें और तिजारत ने किस तरह से फ़रोग हासिल किया है। तो हिस्सा 1 इस वीडियो में हम सवाल जवाब का मुताला करने वाले हैं। इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पेशकश है उर्दू प्लस। ये जो सबक है आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 43 से 46 पर मौजूद है। अगली स्लाइड पर है, भारत में डैश की सनत को सनराइज शोबा कहा जाता है। तो अलिफ है पटसन, जबकि ये धागे की सनत है। बे मोटर साजी जहाँ पर मोटर तैयार की जाती है। जीम सीमेंट, इमारत की तामीर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दाल है खादी और देही सनत। जवाब आपका है मोटर साजी यानी सनराइज शोबा किसके लिए इस्तेमाल होता है? मोटर साजी के लिए। अगली स्लाइड पर है तीसरा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री कमीशन का अहम काम डैश है। टेक्सटाइल ये लफ्ज़ जब भी आएगा ये कपड़े से ताल्लुक़ रखेगा, तो इंडस्ट्री सनतों के लिए बोला गया है। तो ये क्या काम करता है? तो अलिफ है कपड़े की पैदावार करना यानी बड़े पैमाने पर कपड़े पैदा करना बनवाना। बे कपड़े का मियार यानी क्वालिटी तय करना। जीम कपड़ा बरामद करना यानी कपड़ों को बाहर के ममालिक में भेजना। दाल है लोगों को रोज़गार के मौके फराहम करना। तो जवाब है कपड़े का मियार तय करना। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कमीशन ये काम करती है कि कपड़े की क्वालिटी, मियार का मतलब क्या होता है? क्वालिटी तैयार करती है, फिक्स करती है वो, सॉरी। चौथा है साइकिल साजी में डैश भारत का अहम शहर है। किस शहर में साइकिल बनाए जाते हैं ये आपको बोला जा रहा है। तो अलिफ है मुंबई, बे लुधियाना, जीम कोची, दाल है कोलकाता। तो आपका सही जवाब है लुधियाना, जो कि पंजाब का शहर है। अगली स्लाइड पर है मंदरजा झेल में से गलत जोड़ी पहचान कर लिखिए। इंडियन इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, फाइनेंस पैसे से ताल्लुक़ रखता है, जैसे कि सनतों को लोन वगैरह देने का काम करना। तो सनती मंसूबों को तवील मुद्दती कर्ज की फरहमी, इसको हम पढ़ चुके हैं। 2 है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मतलब जिसकी वजह से सनतें क्या करें? तरक्की करें, तो सनती शोबों की तरक्की के काम करना। 3 है टेक्सटाइल इंडस्ट्री कमीशन, बुनकरों की फलाह व बहबूद, जैसे कि पिछली स्लाइड पर ही हमने देखा कि ये कपड़ों का मियार तय करती है। बुनकर मतलब जो कपड़े बुनते हैं उनको कहेंगे। चौथा है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, खादी कपड़ा तैयार किया जाता है खादी का। विलेज मतलब गाँव हुआ, तो इंडस्ट्री कमीशन तो देही इलाके, देखो विलेज यहाँ पर अंग्रेजी में इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर उर्दू में, तो देही इलाकों में सनतकारी को फ़रोग। तो सही जवाब है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री कमीशन, बुनकरों की फलाह व बहबूद। सही मतलब ये आपकी गलत जोड़ी है, ठीक है। अगली स्लाइड पर है दी हुई हिदायत के मुताबिक सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। तो जदवल आपको मुकम्मल करना है। पहले आपको पूछा है भारत में दरामद होने वाली अशिया, यानी जिस अशिया को हम बाहर के ममालिक से मंगवाते हैं, और दूसरी इसमें है आपको भारत में बरामद होने वाली अशिया, यानी भारत कौन सी चीज़ों को बाहर के ममालिक में भेजता है। तो पहला है मशीनों के पुर्जे, दूसरा है लोहा, तीसरा मादनी तेल, खाद, दवाएं वगैरह हम क्या करते हैं? दूसरे ममालिक से मंगवाते हैं। मादनी तेल में जैसे कि आपको पता है पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज़ें आएंगी। उसके बाद जो बरामद की जाती है, तो आपको एक बात याद रखनी है कि जहाँ पर जिस चीज़ की पैदावार होती है वो चीज़ क्या की जाती है? बाहर के ममालिक में भेजी जाती है। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे चाय बड़े पैमाने पर उगती है। उसके बाद है कॉफ़ी, गरम मसाले भी यहाँ भारत में बड़े पैमाने पर उगते हैं। सूती कपड़े, चमड़ा, जूते, मोती, कीमती जवाहर वगैरह। तो ये हुआ। अगली स्लाइड पर आप देखोगे नोट लिखना है आपको भारत की दरामद और बरामद, जैसे कि हम जदोल में पढ़ ही चुके हैं। नंबर 1 है दरामद का मतलब अपने मुल्क में चीज़ें मंगवाना, और बरामद का मतलब होता है चीज़ें बाहर ममालिक में भेजना। तो तीसरा है भारत में मशीनों के पुर्जे, लोहा, मादनी तेल, खाद, दवाई वगैरह दरामद की जाती है यानी मंगवाई जाती है। चौथा है भारत ने गैर मुल्की ज़र मुबादला हासिल करने के मकसद से बरामदात को फ़रोग दिया है। अब ज़र मुबादला आपको समझना है क्या होता है ना, भारत में रुपया चलता है, उसी तरीके से अमेरिका में डॉलर चलता है, सऊदी में रियाल चलता है, दुबई में दीनार चलता है। तो इस तरीके से, और रुपये से उनकी कीमत जो है बैनुल-अक़वामी बाज़ार में ज़्यादा है। अगर हम बाहर के ममालिक में सामान भेजते हैं तो हम ज़र मुबादला ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। पाँचवा है भारत चाय, कॉफ़ी, गरम मसाले, सूती कपड़े, चमड़ा, जूते, मोती, कीमती जवाहर वगैरह शुमार होता है, जो क्या करता है? बाहर के ममालिक में भेजता है। अगली स्लाइड पर आप देखोगे अंदरूने मुल्क तिजारत, जिस तरीके से हम बैरूने मुल्क तिजारत करते हैं, दरामद और बरामद करते हैं, उसी तरीके से अंदरूने मुल्क में भी रियासतों के दरमियान दरामद और बरामद चलते रहती है। तो नंबर 1 है अंदरूने मुल्क तिजारत का मतलब है मुल्क के अंदर होने वाली तिजारत। दूसरा है अंदरूने मुल्क तिजारत रेल के रास्तों और बर्री रास्तों से की जाती है। रेल के रास्तों से आपने देखा होगा कि रेल की तरफ अगर कभी खड़े होंगे आप, तो आपने देखा होगा कि मालगाड़ियाँ गुजरती हैं बड़ी बड़े सामान लिए हुए। उसी तरीके से बर्री रास्तों पर आप ट्रक वगैरह देख सकते हैं कि उसमें सामान जो है बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर लदे होते हैं और वो एक रियासत से दूसरी रियासत सफ़र करते हैं। तीसरा है
मुंबई, कोलकाता, कोची, चेन्नई मुल्क की अहम बंदरगाहें हैं। बंदरगाहें जहां पर पानी के जहाज रुकते हैं, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। भारत के तीनों सिमत में क्या है, जनूबी हिस्से में तीनों सिमत में पानी दरकार है, समुद्र दरकार है। फिर चौथा है अंदरूनी मुल्क तिजारत में कोयला, कपास, सूती कपड़े, चावल, गेहूं, पटसन, लोहा, फौलाद, नमक, तिलहन, शक्कर वगैरह का शुमार होता है। तो तिलहन ऐसे बीज जिनसे क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है, जैसे कि मूंगफली हुआ, सरसों हुआ, सूरजमुखी के जो बीज आते हैं वो हुआ। इन बीजों से और भी बीज आते हैं जिनसे क्या किया जाता है, तेल निकाला जाता है। उसी तरीके से एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगी कि आपने देखा होगा कि सेब जो है कश्मीर में ही पैदा होते हैं, क्योंकि सेब की पैदावार के लिए वहाँ का जो माहौल है, मौजू व मवाफिक है, लेकिन आपको पूरे भारत में नजर आते हैं। इसी तरीके से चाय आसाम में ज़्यादा नजर आती है, आसाम में ज़्यादा उसकी पैदावार की जाती है, लेकिन पूरे भारत में आपको नजर आएगी। तो इस तरीके से क्या अंदरूनी मुल्क तिजारत। अगली स्लाइड पर आप देखोगे मंदरजा झेल बयानात की वजूहात के साथ वजाहत कीजिए। तो पहली वजह आपको बतानी है कि भारत में सयाहती सनत को फ़रोग हासिल हो रहा है। सयाहत का मतलब होता है सैर व तफरी करना, घूमना और फिरना। तो वजह है पहली, भारत तहजीबी विरसे से माला माल है। सयाहत की किस्में हैं, ज्योग्राफी के नौ ज्योग्राफी के चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो। तो भारत उसमें से एक सयाहत की किस्म है तहजीबी सयाहत, जिसमें कि किले, महलात वगैरह शामिल हैं। नंबर 2, मुल्क व बैरून मुल्क के लोग साल भर सयाहत के लिए यहाँ आते हैं, यानी मुल्क के लोग भी सयाहत घूमते फिरते हैं और बैरून मुमालिक के लोग भी यहाँ पर आकर सयाहत करते हैं। तीसरा है भारत में मुख्तलिफ मज़ाहिब की इबादत गाहें, जैसे कि मसाजिद यहाँ पर बड़ी बड़ी हैं, जैसे कि जामा मस्जिद हुई। उसी तरीके से मनादिर यहाँ पर मौजूद हैं। फिर किले हैं, ताजमहल हुआ, लाल किला हुआ, मुरुर जंजीरा का किला हुआ। फिर गुफाएं जिसमें अजंता, एलोरा, एलिफेंटा वगैरह आती हैं। महलात हैं, ताजमहल है, राजस्थान में महल मौजूद है। और ज़ियारत के मुकामात मौजूद है, जैसे कि यहाँ पर मकबरे मौजूद हैं, हाजी अली वगैरह मौजूद है। चौथा है पहाड़, नदियों के संगम, यानी कुदरती मनाजिर भी यहाँ पर है भारत में। पहाड़ इलाकों पे आप जाकर घूम फिर सकते हैं। नदियों के संगम, जैसे कि गंगा और जमुना का मिलाप होता है। साहिल मौजूद है, जंगल, बागात और सेहत अफ़ज़ा मुकामात मौजूद है। सेहत अफ़ज़ा ऐसे हवा, ऐसा माहौल जिससे आपकी सेहत अच्छी रहे, ऐसे मुकामात यहाँ पर मौजूद है। इसलिए भारत में सयाहती सनत को फ़रोग हासिल हो रहा है। तो अगली स्लाइड पर है भारत की अवाम के रहन सहन और ज़िंदगी गुजारने का मियार बुलंद हो रहा है। तो किस वजह से हो रहा है, हमको वो बताना है। तो पहली वजह है भारत में सनत व हरफत में इजाफा हो रहा है, जैसे कि इस सबक में हमने मुताल्ला किया कि किस तरीके से हम सनतों में तरक्की हासिल कर रहे हैं। दूसरा, लोग गांव छोड़कर शहरों में आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि रहन सहन में तब्दीली आएगी। दूसरा है भारत की चीज़ें बैनुल अक़वामी बाज़ारों में बिक रही हैं, बरामदाद हमारी बढ़ रही है, ज़र मुबादला हम ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तीसरा है जदीद तरीके से ज़राअत और ज़राअत से ताल्लुक़ रखने वाली सनतें फ़रोग पा रही हैं। अब क्या हो रहा है, ज़राअत पहले क्या होता था, ज़राअत जो है रिवायती तरीके से की जाती थी, जैसे कि बैलों से हल चलाए जाते थे, है ना, मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता था। और ज़राअत से ताल्लुक़ रखने वाली सनतें जैसे कि जाम हुआ, फिर जेली हुआ, इसेंस बनाए जाते हैं। इस तरीके से सनतें क्या हो रही है, फ़रोग पा रही है। चौथा है ज़राअत के साथ साथ पौधखाने मतलब आपने नर्सरी देखा होगा जहाँ पर पौधे रखे जाते हैं। तो सड़कों के किनारे आपने ऐसी दुकानें देखी होंगी कि जहाँ पर पौधे, मिट्टी, खाद वगैरह सब कुछ मौजूद होते हैं। फिर आता है बकरी पालन, कि बकरियों को किस तरीके से पाला जाए, उनकी देखभाल किस तरीके से की जाए। फलों के बाग, उनकी देखरेख किस तरीके से की जाए। और माहीगिरी के पेशे जदीद तरीके से करने की कोशिश की जा रही है, नयापन उसमें लाने की कोशिश की जा रही है। पांचवा है भारत के लोगों को रोज़गार के मौके मैसर आ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, लोग कमाएंगे, जब उनके पास पैसा आएगा तो रहन सहन में तब्दीली आएगी ही। फिर 6th पॉइंट है मुल्क में इन तमाम पेशों में तरक्की होने की वजह से इंसान के रहन सहन और ज़िंदगी गुजारने का मियार बुलंद हो रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मुफस्सल सवाल व जवाब का मुताला हम अगली वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। और जज़ाकल्लाह।